Hello, students. Welcome back again in my YouTube channel. Today, we will discuss Bharat Desh, a poem written by Subramanya Bharati. And here is full explanation of summary, question, answer, thoughts, life skill, and writing skill in Hindi. And this is the poem of a class 6, chapter 7. So we will study it for the summary of the chapter. The summary. This is a patriotic poem. ये राष्ट्र प्रेम से युक्त पोयम है. द पोएट सुब्रमण्य भारती says that with the name of our Bharat on our lips, we will be able to shake off our fear and poverty. कवि सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि जब भी हम अपने भारत देश का नाम हम अपने लिप्स पर लेंगे, वैसे ही सभी डर और गरीबी भाग जाती है. The poet also says that we should overcome our sorrow and enemy and strive to reach the snow clad silvery height of the Himalaya. पोएट कभी यह भी कहते हैं कि हमें अपने डर और दुश्मनों को पीछे छोड़कर उसके आगे आना चाहिए और बर्फ से लदा हुआ सिल्वरी हाइट, जो कि सिल्वर कलर का दिखता है, चांदी के रूप में बर्फ दिखता है, दैट इज़ अ हिमालय, और हमें हिमालय तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए. द शिप ऑफ भारत विल सुन बी सेलिंग अक्रॉस ऑल हाई सीज. और हमारे भारत देश का शिप शीघ्र ही जल्द ही बड़े बड़े समुद्रों को पार कर लेंगे. वी शैल सेट अप न्यू स्कूल वेयर द चिल्ड्रन विल स्टडी एंड बिकम एनलाइटेंड सिटीजन. हम लोग जल्द ही नए नए स्कूल बनाएंगे और उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे. दीज स्कूल्स विल बी लाइक होली टेम्पल्स फॉर अस. और ये स्कूल जो होगा वो हमारे लिए पवित्र मंदिर की तरह होगा. When we all achieve this, only then we will be able to thump up our back and say with the pride that this is my Bharat or my motherland. जब भी हम लोग ये सब को अचीव कर लेंगे और उस समय ही हम गर्व से कह सकते हैं कि यही मेरा भारत देश है. That day is not far when we will be able to eradicate fear and poverty from our motherland. वह दिन दूर नहीं है जब हम डर को और गरीबी को हमारे मदरलैंड से, हमारे देश से हटा देंगे. Then the poet says that we should strive to be self-sufficient so that we don't have to depend on other country for things like paper, tools and weapon. बाद में पोएट यह भी कहते हैं कि हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनना है, यानी कि अपने आप पे निर्भर रहना है. हम लोगों को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है. हम लोग दूसरे देशों पर लाइक द पेपर्स, टूल्स एंड वेपन्स के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है. वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट वर्च्यूज लाइक जेनरसिटी, ट्रूथफुलनेस. हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग बहुत जेनरस हैं और सत्यवादी हैं. वी शुड नॉट बी लेजी बट कंटिन्यू टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द परफेक्शन. हम लोगों को कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए, यानी कि आलसी नहीं होना चाहिए, और हमेशा परफेक्शन की ओर कठिन परिश्रम से अपने आप को परफेक्शन की ओर बढ़ाना चाहिए. With the sacred name of motherland on our lips, we shall be able to explore ocean and heaven. हम लोग इस मदरलैंड का नाम लेकर के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ओशियन को और हेवन को, यानी कि हम महासागरों को भी खोज करेंगे और स्वर्ग को भी खोज करेंगे. We shall learn scriptures because they are treasure house of knowledge. हम लोग धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स आर द ट्रेजरस हाउस ऑफ नॉलेज, क्योंकि वह
ज्ञान का भंडार है। वी से रिच मून एंड स्टार, हम लोग मून पर भी चढ़ पहुंच जाएंगे और स्टार्स को भी देख सकेंगे। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द स्ट्रीट्स विच हैव टू बी स्वेप्ड क्लीन एवरी डे। हम लोग ये भी नहीं भूलेंगे कि रास्तों को हमेशा साफ रखना है। वी विल अचीव दिस ऑल दिस सो दैट वी कैन अटर द नेम ऑफ अ कंट्री विद द प्राइड। अगर हम लोग ये सभी को अचीव कर लेंगे तभी हम अपने देश का नाम गर्व से ले सकते हैं। Now come to the poem, understanding the poem. Now read the gist of the poem given below and fill in the blanks with appropriate words or phrases. As we have studied, this is the summary, and here is also a summary that is written in a short form. Through the poem Bharat Desh, the speaker wants to shake off our fear and poverty. जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम अपने भारत देश का नाम लेंगे हम अपने दिल से फियर मीन्स डर और गरीबी को हटा देंगे। हम लोग सेटअप स्कूल्स फॉर द स्टूडेंट, हम लोग क्या सेटअप करेंगे? स्कूल्स को जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। ही वॉन्ट अस टू प्रोड्यूस टूल्स वेपन्स एंड पेपर। पोएट यह भी कहते हैं कि हम लोग अपना टूल्स खुद प्रोड्यूस करेंगे, वेपन हथियार भी खुद प्रोड्यूस करेंगे और पेपर भी प्रोड्यूस करेंगे। ही एडवाइसेस अस नॉट टू बी लेजी एंड वेरी। वो हमें एडवाइस देते हैं कि हम लोगों को कभी भी आलसी नहीं बनना है और कभी भी थका हुआ नहीं रहना है। ट्राई टू बी जेनरस, हमेशा नर्म बनकर रहना है। ही वॉन्ट अस हिज कंट्री मैन टू नो मोर अबाउट साइंस स्क्रिप्चर्स एंड ओशियन। पोइट यह भी चाहते हैं कि हम लोग देशवासी कंट्री मैन को साइंस के बारे में जानना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के बारे में भी जानना चाहिए और ओशियंस के बारे में भी जानना चाहिए। स्क्रिप्चर्स मीन्स द होली बुक्स के बारे में जानना चाहिए। फॉलोइंग ऑल दिस आवर कंट्री शैल राइज हाई एंड प्रॉस्पर। और ये सब के बाद ही हमारा कंट्री बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा और प्रॉस्पर हो जाएगा। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन इन विच on the basis of understanding the poem match the following phrases and appropriately one has done। so हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। so he is a sack of fear and poverty। second is there stroll on, हम लोग किस पर चढ़ेंगे? स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट। स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट। उसके बाद है सेल अक्रॉस, हम लोग सेल करेंगे अक्रॉस द हाई सी। सेटअप, हम लोग क्या सेटअप करेंगे? सेक्रेट टेम्पल्स। ये स्कूल्स एंड सेक्रेट टेम्पल्स हम लोग सेटअप करेंगे, स्कूल और सेक्रेट टेम्पल। थंप, हम लोग किसको थंप करेंगे? सोल्जर्स को। और मेक टूल्स एंड वेपन, हम लोग क्या बनाएंगे? टूल्स और वेपन को बनाएंगे। प्रोड्यूस, हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? पेपर को प्रोड्यूस करेंगे। और ओपन, फैक्ट्रीज और स्कूल को ओपन करेंगे। नेवर बी, हम लोग को कभी भी नहीं होना चाहिए लेजी और वेरी, आलसी और थका हुआ हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। एवर बी, हमेशा हमको क्या होना चाहिए? जेनरस मीन्स होता है नर्म।
और स्पीक हमें क्या बोलना चाहिए हमेशा? द ट्रूथ, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। और लर्न, हमेशा क्या सीखना चाहिए हमें? स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को सीखना है, पढ़ना भी है। स्क्रिप्चर्स का मीन्स होता है होली बुक ऑफ ऑल रिलीजन। एंड एक्सप्लोर करना है हमें, हेवन एंड ओशन को एक्सप्लोर करना है। और अनरावल करना है मिस्ट्री ऑफ अ मून, मून की क्या मिस्ट्री है वैसे हमें अनरावल करना है, पता करना है कि क्या है मिस्ट्री इस मून का। दिस इज द क्वेश्चन बी। नाउ we are coming to this third question, that is read the following extract. We shall all set up a school and all sacred temple. We shall set up a schools all as sacred as temples. In extract A, the comparison between a school and temple is not direct, but this is implied. So, this is implied comparison is called a metaphor. जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं और इम्प्लाइड होता है, यानी कि हम उसको डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो इसको मेटाफर कहते हैं। बट इन एस्ट्रिक्ट बी वी शैल सेट अप ए स्कूल ऑल एज सेक्रेड एज टेम्पल। In asterisk, the temples are being compared to the temples directly. The direct comparison between the two things is called simile. Simile means यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है और वहाँ पे एज और लाइक का यूज़ होता है। दैट्स वाई देयर इज अ यूज़ ऑफ अ सिम्बली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर एज का यूज़ हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे सिम्बली है ये, और यहाँ पे देर इज अ कंपैरिजन, बट दिस इज व्हाट इज दैट इम्प्लाइड कंपैरिजन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ मेटाफर। This is called a metaphor. So, in a next question given below, some few examples of a metaphor. Complete by filling in the blanks with appropriate words in the box given below. आपको खोजना है कि कौन सा मेटाफर का यूज़ है इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, हियर इज द क्वेश्चन इज one has been done for you. The baby has a soft skin. Her rabbit skin fascinated me. Second is there, the Ravi is the bravest soldier in the army. He is a lion amongst other. यहाँ पे क्या होगा? lion, LION, lion. Sip is a very swift child, so he is a cheetah of our class. A cheetah of our class. And fourth is Chintu imitates his elder brother. His brother gets irritated, so that he is a monkey. He is a monkey. This is question number D, and that we have seen this is the use of a metaphor. Next one is a horse is there. What should be our priority? Our personal growth or our motherland's growth? Why? हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, अपना पर्सनल ग्रोथ, हम अपने आप को देखें या फिर हमारे कंट्री को देखें? आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज़ ग्रोथ ऑफ आवर मदरलैंड। सबसे पहले हमें अपने मदरलैंड के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हमारे कंट्री के बारे में। फॉर दिस वी हैव टू मेक आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। सबसे पहले हमको अपने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, हर एक चीज़ में। पेपर में सेल्फ सफिशिएंट होगा, फूड में सेल्फ सफिशिएंट होगा, ग्रेन्स में फुल सफिशिएंट होगा, टूल्स अपना खुद बनाएंगे, वेपन्स भी खुद बनाएंगे, और ऑयल, डीजल, पेट्रोल वो भी अपना खुद करेंगे। वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज़ एजुकेटेड। और हमको ये भी इंश्योर करना है कि हमारे कंट्री का हर एक सिटीज़न एजुकेटेड होना चाहिए। ओनली देन
we can achieve satisfaction and personal happiness. और इसके बाद ही हम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा हमें, यानी कि संतुष्टि मिलेगा, और हम लोग खुद खुश रहेंगे. Life skills. Some children of a class often speak about going abroad for further studies and their plan to settle there. बहुत बच्चे हैं आपके क्लास में जो हमेशा बोलते हैं कि बाहर जा कर के हम सेटल्ड हो जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाएंगे. You strongly feel that one should stay in own country. How will you help them see your point of view? आपको ये फील करना चाहिए कि हर एक को अपने कंट्री में ही रहना चाहिए. आप उसको कैसे हेल्प करेंगे कि उसका सोच बदल जाए? I will try to convince them that after completing our studies, it is foolish to go other countries to work. मैं उसे कन्विंस करूँगा कि हम अपने स्टडी के बाद दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए. Our own government spends so much money on our education. हमारा अपना गवर्नमेंट बहुत से पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम पे एजुकेशन के लिए. वी शुड ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. इसीलिए हमें अपने कंट्री के बेटरमेंट के लिए पहले सोचना चाहिए. डॉक्टर टीचर्स आर नीडेड बैडली इन अ विलेजेस. डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, टीचर्स की बहुत ज़रूरत है विलेज में, गाँव में. वी शुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड नीडी. हमें क्या करना चाहिए? पुअर और नीडी पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए. दिस विल ऑल्सो गिव अस अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. इससे क्या होगा कि हम लोग पर्सनली सेटिस्फाइड हो जाएंगे. दिस इज़ अ लाइफ स्किल. Second is there, what is it important to learn scriptures as well as sciences? Discuss with your partner. Scriptures means होता है होली बुक. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें साइंस के साथ साथ हमें स्क्रिप्चर्स भी पढ़ना चाहिए, यानी कि होली बुक भी पढ़ना चाहिए, लाइक रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब. क्यों पढ़ना चाहिए हमें? आंसर, स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट आवर रिलीजन. स्क्रिप्चर्स हमें अपने रिलीजन के बारे में बताता है, धर्म के बारे में बताता है. दे टीच अस अबाउट मोरल वैल्यूज़. और वो हमें बताता है क्या मोरल वैल्यूज़ है. दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी. ये क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारे सोसाइटी का. एंड साइंस टीचेज अस अबाउट यूनिवर्स एंड न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. और साइंस हमें बताता है कि यूनिवर्स कैसा है, न्यू डिस्कवरी कैसा है और इन्वेंशन कैसा है. इट इज़ स्टडी हेल्प अस टू मूव अहेड विद द टाइम टू मेक आवर लाइफ बेटर. और यह वो बताता है किस तरह से हम अपने लाइफ में आगे जाएं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं. वैल्यूज़. द पोएम भारत देश highlights certain important values which the country of the citizen of the country need to imbibe in themselves to make their country progress. Can you shortlist them? ये भारत देश पोएम बताता है कि क्या वैल्यूज़ है. विच सिटीजन ऑफ अ कंट्री नीडेड टू इम्बाइब देमसेल्व्स टू मेक देयर कंट्री प्रोग्रेस. और हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी कंट्री बहुत प्रोग्रेस करे. तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, हर एक सिटीज़न को ऑफ इंडिया को मानना चाहिए, आवश्यकता है. सबसे पहला वैल्यूज़ है कि सभी को ट्रूथफुल होना चाहिए, यानी कि सच बोलना चाहिए. टू बी डिलिजेंट वर्कर, बहुत हार्ड वर्कर और इंटेलिजेंट वर्कर बनना चाहिए. थर्ड इज नेवर टू बी लेजी, कभी भी लेजी मत बनो. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन, हमेशा अच्छे के लिए काम कीजिए. टू बी सेल्फ सफिशिएंट, और किसी और पर डिपेंडेंट मत रहिए. आपको हमेशा अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. और हमें क्या करना चाहिए? स्क्रिप्चर्स को भी पढ़िए और साइंस को भी पढ़िए. और हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए कि कैसे हमारे कंट्री से फियर, डर और गरीबी को हटाया जाए. राइटिंग स्किल में है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. इंडिया इज़ माई मदरलैंड. इंडिया क्या है? हमारा मदरलैंड. आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हमें प्राउडली बोलना चाहिए कि हम इंडिया के सिटीज़न हैं. माई कंट्री इज़ नॉन फॉर इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर.
हमारे कंट्री का कल्चर बहुत रिच है और डाइवर्स है, मतलब बहुत तरह तरह का कल्चर है हमारे इंडिया में. On one side there are lofty mountain and other side deep blue ocean. एक तरफ में माउंटेन है, बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन है, और दूसरे साइड में बहुत सा डीप ओशियन है. On a one side we have desert, on other side northern eastern state famous for their natural beauty. एक तरफ में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ में नॉर्थ ईस्ट में इट नेचुरल ब्यूटी है. माई कंट्री इज कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ परफेक्शन. हमारा कंट्री परफेक्शन की तरफ जा रहा है और अटेंडिंग द सेल्फ सफिशेंटी, और एक दिन सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा. वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग वीट एंड राइस. हम लोग गेहूँ और चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. आवर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आर वर्किंग all over the world and have got fame and recognition for their hard work. हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर्स हमेशा काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और वो लोग बहुत फेमस हैं, और ये हार्ड वर्क डेडिकेशन से उनको पहचाना जाता है. इट्स फूड इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यहाँ का फूड पूरे दुनिया में फेमस है. इसीलिए आई लव माई इंडिया वेरी मच. इसलिए मैं अपने कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश लर्निंग विथ वीरेंद्र सर. थैंक यू. थैंक्स अगेन.